मेरे साथ देखिए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से इस्तिस्ना की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत। पुराने अहदनामा में खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब शरीयत की 5वीं किताब है। ये मूसा ने इस किताब को लिखा और उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत। कलाम में लिखा है, सो उठो और वादी अर्नून के पार जाओ। देखो, मैंने हिस्बून के बादशाह सेहून को, जो अमूरी है, उसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो उस पर कब्जा करना शुरू करो और उससे जंग छेड़ दो। आमीन। इसी के साथ तीसरा बाब और उसकी 4थी आयत। कलाम में लिखा है, और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए और एक शहर भी ऐसा ना रहा जो हमने उनसे ना लिया हो। यूं अर्जूब का सारा मुल्क, जो बसन में ऊज की सल्तनत में शामिल था, उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जे में आया। आमीन। कलाम का यह हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा, खुदा ने मूसा से कहा कि तू अपने लोगों को कह कि यह मुल्क, ये वादे की जमीन मैंने तुम्हें दे दी है और इस पर कब्जा करना शुरू करो और जंग छेड़ दो। और कलाम में लिखा है कि इस कौम बनी इस्राएल ने, लिखा है कि हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए और एक भी शहर ऐसा ना रहा जो हमने ना लिया। ये 40 साल गुजर चुके हैं इस वाकया को। इससे पहले कि बनी इस्राएल कौम से खुदा दोबारा बात करता, 40 साल गुजर चुके हैं और एक नई नस्ल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मूसा करीब है कि वो अपनी जिंदगी के सफर को खत्म करके इस जमीन को छोड़ दे। लेकिन इस जमीन को छोड़ने से पहले खुदा ने मूसा की मार्फत इस किताब को लिखवाया। इस्तिस्ना का मतलब है दोहराई। वो बातें जो पहले बताई गई उनको रिपीट किया गया है। बारहा ऐसा होता है कि हमें एक ही बात बार बार बताई जाती है, इसकी हमें जरूरत भी होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि वालिदैन जो है एक बात को बार बार कहते हैं। जो बच्चे नाफरमान होते हैं, गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, लापरवाही करते हैं, उनको बार बार कहने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं, आप उनको एक बार कहें वो 10 बार सुनते हैं। आप उनको एक बार कहें वो 10 बार सुनते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं कि माँ बाप के इस तरह से ताबे हों कि एक बार कही जाए और हम उस बात को सुन लें। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने अपने माँ बाप के ताबे हैं, फर्माबरदार हैं। कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस जमीन पर दराज हो। आज आप इंसानों की उम्र देखें क्यों कम है? क्योंकि माँ बाप के ताबे नहीं, खुदा के ताबे नहीं। मतलब खुदा माँ बाप के ताबे नहीं, जो खुदा के ताबे है वो माँ बाप के भी ताबे है। आमीन। लेकिन जो शख्स खुदा के ताबे हो जाता है, कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। वो अबदी जिंदगी पा जाता है, क्योंकि जो खुदा के ताबे होता है वो मरता नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। सो ये लोग जो थे अब इस जगह पर दोबारा खड़े हैं कि इनको वही बातें दोबारा बताई जाए।
रिपीट की जा रही हैं वो बातें, और इनको कहा जा रहा है कि वो मुल्क मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है, वो मुल्क मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है जिसका वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। खुदा ने वादा किया था, खुदा ने कलाम किया था कि ये मुल्क मैंने दे दिया है, तुम इस पर कब्जा करना शुरू करो। कब्जा करने से पहले खुदा ने मूसा से कहा कि 12 जासूसों को, 12 लोगों को उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजो। लेकिन जब वो हाल दरियाफ्त करने गए तो उन 12 में से 2 लोग तो ईमान पर खड़े रहे, लेकिन 10 लोग 12 में से बेईमानी का शिकार हो गए, बेदिली का शिकार हो गए। वो देखने लगे कि वो लोग हमसे बहुत कदावर हैं, वो बनी अनाक, हम उनके सामने टिड्डे से हैं, वो हमें खा जाएंगे। और इस बेईमानी के सबब से 40 साल, कितने साल? 40 साल लग गए कि वो वादे की चीजें हासिल ना कर सके। खुदा ने हमसे कलाम किया होता है कि मुल्क मैंने दे दिया है, बरकत का वादा खुदा ने किया है। कलाम में लिखा है कि उस रूह को जिसका वादा अब्राहम के साथ किया गया था, उस बरकत को, उस रूह को, पाक रूह को ईमान से हासिल करें। आज हम ईमान से हासिल नहीं कर पा रहे उसको। क्यों? क्योंकि हमने तो पहली बातों के ऊपर ही यकीन नहीं किया। बनी इस्राइल ने रोटी पानी के लिए ही खुदा पर भरोसा करना नहीं सीखा, तो जंग करना कैसे सीखते? कैसे उस मुल्क पर कब्जा करते? वो उस मुल्क पर कब्जा करने में वो नस्ल नाकाम रही। आज आप बेशुमार लोगों को देखेंगे कि खुदा के वादे उनकी जिंदगी के अंदर पूरे नहीं हो रहे। वो औरों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उसी जगह पर खड़े। सिर्फ 2 लोग थे जो ईमान पर खड़े थे। ये बहुत थोड़े लोग होते हैं जो ईमान पर खड़े होते हैं, और जो खड़े होते हैं वही आगे जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात थी ये मेरे लिए, जब मैंने इस बात को बड़े बागौर देखा कि ये 2 लोग जो ईमानदार थे, 2 लोग जो ईमानदार थे, एक बड़े हिस्से की वजह से इनकी भी ग्रोथ रुक गई, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक गई। ये भी वादे की हुई चीजों को हासिल ना कर सके, इनको भी उनके साथ ही रहना पड़ा। वादा तो सबके साथ था, ईमान इनमें था। ऐसा नहीं था कि ये बेईमान थे। यशवा और कालिब बेईमान नहीं थे, ईमानदार थे। इनकी स्टेटमेंट तो ये थी कि चलो आओ हम उन पर हमला करें, हम उन पर कब्जा करें, वो हमारी खुराक होंगे। लेकिन ये 2 लोग भी एक बड़े हिस्से की वजह से अपने वादे की चीजों को हासिल ना कर सके, लेकिन नाकाम नहीं हुए। ईमान कभी नाकाम नहीं होता। भले 2 थे, कम थे, लेकिन तो भी नाकाम नहीं हुए। ईमान रखने वालों को सब कुछ मिल जाता है। और खुदा ने कहा कि यह मुल्क मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है, सो तुम इस पर कब्जा करना शुरू करो। कब्जे का क्या मतलब होता है? किसी चीज के ऊपर अपनी गिरफ्त हासिल कर लेना। अभी पिछले दिनों हमारे एक भाई बाहर कॉलोनी में, उन्होंने प्रॉपर्टी ली, तकरीबन 10-12 साल हो गए, शायद इससे भी ज्यादा अरसा। अपना घर इस लाइनों पार सैदन शाह से बेचा और बाहर कॉलोनी चले गए। लेकिन वो जमीन तो उन्होंने खरीद ली, जमीन तो खरीद ली, लेकिन वो जो रजिस्ट्री में इंतकाल था, जिसे ट्रांसफर बोलते हैं, वो उस भाई के नाम नहीं हुई, जिसकी वजह से वो शख्स जिसने बेची थी उसने उस भाई के साथ फ्रॉड किया। और कल मुझे उस फैमिली से कॉल आई, 1 हफ्ते से आ रही थी कि हमारे साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ है कि वो जगह के पैसे भी हमने दिए हैं,
पूरी पेमेंट की है, लेकिन वो शख्स चूंकि उसे पता था अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, तो उसने धोखा किया और उसने भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि जी मेरे साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ। इतने साल गुजर गए और उन्होंने अपनी जमीन को अपने नाम गवर्नमेंट के खाते में इंदराज नहीं करवाया, क्लेम नहीं किया, तो क्या नुकसान नहीं उठाया उन्होंने? इतने पैसे दिए, जब वो सब कुछ हाथ से निकल जाए तो कैसा लगता है? दिल टूट जाता है, ऐसा लगता है कि हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम कैसे आगे जाएंगे। लेकिन खैर, हमने ईमान से दुआ की कि खुदावंद, अब जब ये तेरे बच्चे जा रहे हैं कोर्ट में, अदालत में, तो इनको स्टे ऑर्डर मिल जाए। और ऐसा ही हुआ, जब हमने आंसुओं के साथ मिलकर दुआ की तो खुदा ने दुआ का जवाब दिया और उनको स्टे ऑर्डर मिल गया। आमीन। लेकिन ये कब हुआ? जब हमने दुआ की। अब वो भाई होश में आया कि नहीं, अब मैं जो है अब इसका पूरा काम करूंगा। हम कब होश में आएंगे? खुदा ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया है, यीशु ने फतह हमारे नाम कर दी है, हम कब होश पकड़ेंगे? कलाम में लिखा, कब्जा करना शुरू करो, जंग छेड़ दो। हम हैं कि उठने का और हिलने का नाम ही नहीं लेते। आज सुबह अभी एक बहन आई मेरे पास और कहने लगी कि पादरी साहब, मैंने इस तरह से ख्वाब भी देखा और उस ख्वाब में मैंने वाज़ेह तौर पर एक बुरी रूह को अपने घर के लिए काम करते हुए देखा और मैं बड़े हड़बड़ा कर उठी और मैं अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर दुआ करने लगी, तो वो डर गया और उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया और मैंने मसा किया हुआ तेल भी उसको लगाया, तो उस बेटे ने वो तेल भी पोंछ दिया। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो बहन आई, हमने दुआ की और वो दर्द भी उसी लम्हा खुदा ने दूर कर दिया। वो बहन इस बात से परेशान थी कि पादरी साहब, कितने अरसे से हम आपके पास आ रहे हैं, आप जब भी दुआ करते हैं खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ा करता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा बहन, मैं आपके लिए कलामे से पढ़ना चाहता हूँ, आप सबके लिए भी पढ़े देता हूँ इसको। कुज़ात की किताब है ये, और यहाँ पर 3 बाब है और उसकी पहली आयत। और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावन ने रहने दिया ताकि इनके वसीला से इस्राएलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ ना थे आजमाए। फकत मकसूद ये था कि बनी इस्राएल की नस्ल के खास कर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए ताकि वो वाकिफ हो जाए। यानी फिलिस्तीनियों के 5 सरदार और सब कनानी और सेदानी और कोहे बाल हरमून से हमाद के मदखल तक के सब हवी और हवी जो कोहे लुबनान में बसे थे, ये इसलिए थे कि इनके वसीला से इस्राएली आजमाए जाएं ताकि मालूम हो जाए कि वो खुदावंद के हुक्मों को जो उसने मूसा की मार्फत उनके बाप दादा को दिए थे सुनेंगे या नहीं। आमीन। ये इसलिए मैंने कहा मेरी बहन, ताकि आपको लड़ना आ जाए, ताकि खुदा ये जान ले कि आप खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे या नहीं। क्या आप सिर्फ रिहाई चाहते हैं? आप सिर्फ मौजज़ा चाहते हैं? क्या आप अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे? क्या आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे? क्या आप खुदावंद के लिए जिंदा रहेंगे? क्या आपने खुदा को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझ रखा है कि जब भी मौजज़े की जरूरत हो पादरी साहब दुआ कर दें? मैंने कहा खुदा जवाब देगा, रिहाई देगा, वो देना चाहता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर कुदरत के काम करना चाहता है। लेकिन मकसूद क्या है? ये कि वो जो लड़ाई करना नहीं जानते उनको लड़ाई सिखाई जाए। वो लड़ना कैसे सीखेंगे? जिन हालात में हम हैं इनमें ईमान के साथ खड़े होना और दुआ मांगना शुरू करें।
खुदावंद को पुकारना शुरू करें। कलाम में लिखा मांगो तुमको दिया जाएगा। अगर मेरे कहने से, पादरी साहब के कहने से मिल सकता है तो आपके कहने से क्यों नहीं मिल सकता? आमीन। अभी हमने इस्तिस्ना की किताब में पढ़ा कि चौथे बाब की तीसरे बाब की चौथी आयत में कि हमने उसी वक्त जब खुदावंद ने हमें कहा, हमने उसी वक्त कब्जा करना शुरू कर दिया। अब उनको समझ आ चुकी थी, 40 साल बाद उनको यह समझ आ चुकी थी, अब भी अगर हमने ईमान से कदम नहीं उठाया तो हम इस मुल्क पर कभी कब्जा नहीं कर सकते, कभी कब्जा नहीं कर सकते। और लिखा है कि हमने कोई ऐसा शहर ना रहने दिया जिसके ऊपर हमने कब्जा ना किया हो। ये यर्दन से अभी पार नहीं हुए थे, ये यर्दन पार होने से पहले के तमाम इलाके इन्होंने फतह कर लिए थे, लेकिन अभी यर्दन पार जाकर इन्होंने फतह करने थे। अभी इलाके बाकी थे यर्दन के पार जाकर। ये यर्दन से अभी पार नहीं हुए तो इन्होंने यर्दन पार होने से पहले तमाम हिस्सों को फतह कर लिया। लेकिन यर्दन पार जब ये गए तो सारे शहर इन्होंने एक बार फतह नहीं किए। किसी ने 10 साल बाद किया फतह, किसी ने 30 साल लिए। और जदाउन का और यहूदा, अगर कुज़ात की किताब पहले बाब की 8वीं आयत को पढ़े तो कलाम में लिखा है यहूदा ने यरूशलेम को ले लिया, लड़कर कब्जा कर लिया। यहूदा के इलाकों, यहूदा के कबीले ने जो कब्जा किया, और दाऊद ने आकर जो यरूशलेम पर कब्जा किया। एक बहुत बड़ा गैप है, सालों का गैप है। वादे मुझसे और आपसे कर दिए गए हैं, मैं और आप कितना वक्त लेंगे ये मुझ पर और आप पर इन्हिसार करता है। हम खुदा के कलाम के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। हम अपना वक्त दुनिया की बातों के अंदर, अपनी जिस्मानी जरूरियात के अंदर गुजारते हैं। ये जरूरी है, खुदा हर एक जरूरत पूरी करेगा। कलाम में लिखा है हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम्हारी कदर इनसे ज्यादा नहीं? लेकिन मैं और आप क्यों इसी चक्कर में फंस गए हैं, इस कौम की तरह। और ये कौम का एक बड़ा हिस्सा बयाबान में नाकाम हो गया, मर गया, हलाक हो गया। ये ईमान रखना ही ना सीख सके। जो ईमान रखना नहीं सीखते वो हलाक हो जाते हैं। जो ईमान रखना नहीं सीखते वो कभी वादों को हासिल नहीं कर सकते। जो ईमान रखना नहीं सीखते वो कभी अपनी जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। मुझे और आपको ईमान रखना सीखना पड़ेगा, ईमान को फोकस करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं। मैं और आप अगर समझते हैं मसीही जिंदगी ईमान को सीखे बगैर गुजर सकती है, तो मैं आपको बता दूं इस गुमराही से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ये धोखा है, ये फरेब है कि देखी हुई चीजों को सिर्फ हम देख कर चले। अगर हालात अच्छे हो तो शुक्रगुजारी शुरू कर दें, अगर हालात साजगार ना हो तो बुड़बुड़ाना शुरू कर दें, लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। इन दिनों जब बिजली बहुत महंगी हो चुकी है तो बिजली के महंगे होने की वजह से हुकूमत के साथ तो लड़ाई लोगों की है, लेकिन आपस में घरों के अंदर भी लड़ाई झगड़ा है। मैं ऐनी बिजली थोड़ी बाली, उन्होंने ज्यादा बिजली बाली है, उन्होंने ज्यादा हिस्सा देना चाहिए। हम आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। जो कुछ है ईमान से एक दूसरे से बांट क्यों नहीं लेते, कुर्बानी क्यों नहीं दे देते? कलाम में लिखा है तुम नुकसान उठाना क्यों बेहतर नहीं समझते? तुम्हारे सबब तुम अपने मामलात को गैर कौमों के सामने लेकर जाते हो। तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम की तकफीर होती है, इज्जत नहीं होती, इंसल्ट होती है। हम अपने मामलात को खुद हल करना नहीं जानते। अगर एक शख्स ने गलती कर दी है तो हम उसकी गलती के ऊपर गलती करते हैं और मामले को बढ़ा देते हैं। पिछले दिनों मैं ये बता रहा था कि लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। अगर लकड़ियां डालते जाए तो आग क्या होगी? बढ़ती जाएगी, आग
बढ़ती जाएगी। अगर एक शख्स घर में गुस्से में है तो दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए, हट जाए उस जगह से, सामने से हट जाए थोड़ी देर के लिए। जब आप सामने से हट जाएंगे तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। फिर जब आप आराम से बात करेंगे तो मामला भी हल हो जाएगा। गुस्से से मामला हल नहीं होते। गुस्सा करना गुनाह नहीं, मैं आपको बता दूं, कलाम में गुस्सा करने के ताल्लुक से ये लिखा है कि गुस्सा तो करो लेकिन हर टाइम हम गुस्सा ही ना कर दे। लो जी होती इजाजत है ये गुस्सा करने दी, हर छोटी छोटी गल दे उत्ते ही गुस्सा, पहले तो गल बाद चो। नो, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। गुस्सा करके हम गुनाह की हालत में रहते हैं, फिर असी वेखदे भी नहीं दूजे। हफ्ता हफ्ता, महीने, कई कई साल गुजर जाते हैं, लड़ाई हुई है जी, मुंह ही नहीं लाते। हमें कलाम में लिखा है कि हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है। हम कब समझेंगे हमारे मुआमलात जो आपस में खराब हैं, इनके पीछे इंसान नहीं बल्कि वो शरारत की रूहानी फौजें हैं जो आसमानी मुकामों में हैं। हम कम समझेंगे कि हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, हमारे माँ बाप से, बहन भाइयों से नहीं है, रिश्तेदारों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, हुकूमतों से नहीं है। हमारी लड़ाई कलाम में लिखा है कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। जब मैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर कलाम में लिखा है कि हम उठ खड़े होंगे और एकदम से कब्जा करना शुरू करेंगे। और कलाम में लिखा है कि हमने कोई ऐसा शहर ना छोड़ा जिस पर हमने फतह ना की हो। खुदावंद यीशु के सारे वादे हाँ के साथ हैं, वो झूठ नहीं बोलता। क्या पाकरू का वादा सिर्फ रसूलों के लिए था? क्या मेरे लिए और आपके लिए नहीं था? क्या पाकरू की नेमतें सिर्फ इब्तदाई कलीसिया के लिए थी? ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं? क्या रूह के फल हमारी जिंदगी में दिखाई ना दे? क्या हम खुदा के हजूर आजिज़ी ना करें? क्या फिरौतनी ना करें? क्या उसके हजूर रोजों के साथ अपना वक्त ना गुजारे? मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि आइए हम अपने कमरे बांध लें, रोजों के साथ, आंसुओं के साथ, आहों के साथ, सिसकियों के साथ अपने खुदा के हजूर में झुक जाएं और घुटनों के बल अपने घर को फतह करें, अपनी जॉब को फतह करें, अपने घर के हर एक शख्स को फतह करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और फतह करना शुरू करें, कब्जा करना शुरू करें। खुदा ने मुझे और आपको सब कुछ दे दिया है, ये हमें लड़कर इसको हासिल करना होगा। दुश्मन इस तरह से कोई चीज हमें वापस नहीं देगा। दुश्मन झगड़ा करता है, दुश्मन चाहता है कि हम खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में ना देख सके, ईमान में आगे ग्रो ना करें, वादा की हुई चीजों को हासिल ना कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईमान रखने वाले हासिल कर लेते हैं। आइए घुटनों के बल खुदावंद के हजूर अपने आप को झुका दें और मांगना शुरू करें, अहद कर लें, वादा कर लें अपने आप से, अपने खुदा से कि खुदावंद आज के बाद मैं किसी इंसान को नहीं देखूंगा, अपने हालात को नहीं देखूंगा, हुकूमतों को नहीं देखूंगा, इस मुल्क के हालात को नहीं देखूंगा, और देखूंगा तो फकत तुझ जिंदा खुदा को। ईमान रखने वाले गालिब आते हैं, ईमान रखने वाले हालात को बदल देते हैं, जमानों को बदल देते हैं। आइए ईमान रखें और फतह कर लें और गालिब आए। वादा